जैसा दारी साहब ने बताया, सबके लिए, आप और प्रशासन के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत दुख की बात है कि आज 4-5 दिन हो गए रामधन का मर्डर हुआ है। अभी पुलिस और पूरा प्रशासन आपके साथ यहाँ बिजी है। अलग अलग टाइप से हम कोशिश कर रहे हैं, एडिशन साहब साथ में हैं, जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो ताकि परिवार को न्याय मिले। अभी आपने यदि सहमति की है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो और परिवार को इसमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। दूसरी मांग, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता की मांग थी। तो क्योंकि रामधन ST कैटेगरी से था, तो इसमें पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत यदि किसी मर्डर किसी नॉन SC/ST ने किया है तो 8,25,000 का प्रावधान है और उसमें FIR पे 4,12,500 रुपये मिलेंगे और चालान पे 4,12,500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण से भी 5 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है इस मर्डर पे, तो वो भी हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता परिवार को मिले ताकि परिवार को संबल मिले। तीसरा मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से भी पीड़ित परिवार को सहायता मिले, तो इसमें जिला प्रशासन पूरा प्रयास करेगा और प्रकरण बना के वहाँ सबमिट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसमें भी पीड़ित परिवार को मैक्सिमम मुआवजा मिले। तीसरी मांग थी परिवार को, जो विधवा है रामधन जी की, उनको संविदा के आधार पर नौकरी मिले। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही उनको भी संविदा के आधार पे या तो पंचायत समिति या नगर परिषद में लगाने का प्रयास करेंगे। परिवार को आर्थिक सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मामला है तो ये पुलिस प्रशासन और आप अपन सबकी जिम्मेदारी है कि परिवार को भी पीछे सुरक्षा मिले ताकि कहीं भी उनको भय नहीं रहे। और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग है, तो जनरली ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से ही होता है। तो अब मैं PMO साहब से बात कर ली है, हम जल्दी अभी पोस्टमार्टम यहाँ से आप सहमति होते ही हाथों हाथ ही पोस्टमार्टम करवा देंगे ताकि परिवार को, आज 5 दिन हो गए, बॉडी टाइमली सुपुर्द कर सके। तो आप सब लोगों ने प्रशासन की बात को माना और आप और हम लोगों का यही, हाँ, इस पीड़ित प्रतिकर में ये भी प्रावधान है कि यदि नॉन SC/ST वर्ग ने यदि मर्डर किया है तो 5,000 रुपये मासिक पेंशन का है। परिवार के 2 बच्चों को 1,500 रुपये की, मतलब 3,000 की आर्थिक वो अपने पालनहार का है और 1,000 रुपये जो राजस्थान सरकार की पेंशन है। 9,000 रुपये ये पर मंथ उनको लगातार मिलेंगे ताकि परिवार को संबल हो। ये भी सरकार की योजना है। तो बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से आप लोगों ने प्रशासन की बात मानी, क्योंकि आप और हम लोगों का उद्देश्य एक ही था, किस तरह परिवार को संबल मिले। ये घटना जो हुई है इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार को संबल किस तरह मिले, यही सबका उद्देश्य था। आप सब लोगों ने प्रशासन और पुलिस में विश्वास किया और हमारी बात मानी, इसलिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया कि हम जल्दी प्रकरण बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भिजवाएंगे। थैंक यू। से 29 तारीख से लेकर आज तक जो धरने के लिए आपने एक संघर्ष समिति बनाई थी, प्रशासन और पुलिस के अभी आधे घंटे के पहले निमंत्रण हम लोगों को मिला था। सब लोगों से हम पूछ के गए थे कि भाई जो भी कोई फैसला सर्वसम्मति हो, यदि आपका कोई आदेश हो तो उस आदेश को फिर हम जाके बात करें। आप लोगों ने, सब लोगों ने उसमें राय व्यक्त की थी। संघर्ष समिति के सारे लोग हमारे सीख करके ADM साहब बिश्नोई जी के नेतृत्व में वार्ता में हमारे सेखंड के SDM साहब, हमारे यहाँ के एडिशनल SP सामान्य मून साहब, हमारे रिंग्स के डिप्टी SP हमारे महावीर मीणा जी,
उन चारों से संघर्ष समिति ने चर्चा की। चर्चा में मुख्यतः हमारी जो मांग थी कि रामधन का जो भी हत्यारा है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जो अपनी मांग थी कि रामधन का परिवार, क्योंकि उनके पिताजी नहीं है, वृद्ध मां है, पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं, उनको मुआवजा मिले, उसके बारे में हमारी चर्चा हुई है। और तीसरी चर्चा संविदा के रूप में रामधन की विवाह को नौकरी मिले। चौथी, क्योंकि कोई बड़ी मांग नहीं थी कि उसको सुरक्षा मिले, वो तो पुलिस का जिम्मेदारी भी बनती है। पुलिस को ये लगे कि भाई वाकई में उस परिवार पे फिर कोई दूसरी घटना घट सकती है तो पुलिस अपने आप ही उस बात के लिए एडमिट कर लेती है। और 5वीं बात, वहां हम चर्चा नहीं कर पाए थे, लेकिन वो एक पुलिस भी चाहती है पोस्टमार्टम उसका बोर्ड के द्वारा करवाया जाए, तो वो तो ये भी करवाने में तैयार है थोड़ा, क्योंकि इनको भी जरूरी है कि वो पता भी चल जाएगा कि भाई किस काज से इसकी डेथ हुई है। इसलिए बहुत सौहार्दपूर्ण में जो आपका प्रतिनिधिमंडल था उसने बैठ के वहां चर्चा की। अब हमारे बीच में सामान्य एडीएम साहब आए हैं, हमारे और आपके बीच में जो चर्चा हुई उस चर्चा के बारे में आप विस्तार से सारे विषय पे आप बताएंगे। जैसे दौदेरिया में ये रामधन का मर्डर हुआ, अभी तक अज्ञात हमलावरों का जो कि खुलासा नहीं हुआ। उस समय इस संबंध में जो 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के प्रशासन के बीच वार्ता हुई और उनकी जो मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी, उसमें प्रशासन ने सरकारी योजनाओं के तहत उनको एक तो इसके जिसने मर्डर किया उनका खुलासा किया जाए। तो अभी पुलिस इस चीज़ से फ्री हो गई, तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इसका खुलासा हो जाए। दूसरा, जिसमें सरकारी सहायता का था, तो हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें जो अनुमत सहायता है वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। इससे परिवार की एक सदस्यों को नौकरी, तो परिवार के सदस्यों को हम कोशिश करेंगे संविदा के आधार पर इनको नौकरी मिले। और उसके अलावा परिवार की सुरक्षा की भी बात की थी, तो उसके लिए भी हमने कहा है कि परिवार को किसी तरह का खतरा नहीं रहे, मैक्सिमम सुरक्षा का प्रयास किया जाए। ST एक्ट में क्या क्या SC/ST एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि SC/ST का किसी ने मर्डर नॉन SC/ST ने किया है तो पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 8,25,000 रुपये का प्रावधान है, जो 2 चरणों में मिलेगा। 4,12,250 रुपये उसमें प्रथम चरण में FIR दर्ज होते ही मिलेंगे और 4 लाख चालान होते आधी राशि बाद में मिल जाएगी। इसके अलावा परिवार की जो विधवा है उसमें 5,000 रुपये पर मंथ उनको पेंशन का भी प्रावधान है। और इसके अलावा पालनहार के तहत प्रत्येक बच्चे को 1500 रुपये का प्रावधान है और 1,000 रुपये विधवा पेंशन का राजस्थान सरकार की योजना से अलग से प्रावधान है। तो 8-9 हज़ार रुपये महीने के ये प्रावधान के तहत उनको मिल जाएंगे। क्या समझौता हुआ है? देखिए, पिछले 5 दिन से रामधन मीणा की डेथ बॉडी अस्पताल में मोर्चरी में पड़ी थी और उसको लेके सारे लोग रामधन को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर एकत्रित थे। हमने धरना दे रखा था। आज हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है जिसमें जिला कलेक्टर की अथॉरिटी से यहाँ पर ADM और पुलिस अधीक्षक के रूप में यहाँ पर एडिशनल SP और काफ़ी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। हमारी संघर्ष कमेटी के 21 लोग यहाँ पर रहे। सब ने सोच समझ के सर्वसम्मति से हम लोगों ने फैसला किया है कि प्रशासन से जो वार्ता हुई है उस वार्ता में हमारी निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें हमारी जो बेवा रामधन जी की पत्नी है उसको संविदा पे नौकरी दी जाएगी, ये हमारी सहमति बनी है। सरकार की ओर से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पालनहार योजना है, 5,000 रुपये पेंशन के रूप में उसको मिलेंगे। और SC/ST एक्ट के तहत प्रावधान है कि श्रवण कास्ट के व्यक्ति के द्वारा कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो उस स्थिति के अंदर कोर्ट में FIR दर्ज होने के बाद में 4-5 लाख रुपए के लगभग मिलते हैं। उसके बाद में चालान सिमिट होने के बाद में जब चार्ज लगता है उस समय 6 लाख रुपए की और सहायता मिलती है। CM साहब के
फंड से भी इन्होंने कलेक्टर प्रस्ताव बना के और बड़ी राशि के रूप में सीएम हाउस भेज रहा है। हम सब समाज के लोग वहाँ भी प्रयास करेंगे और प्रशासन से हमारी जो आज की वार्ता है वो सकारात्मक हुई है और बहुत ही सोच समझ के होश हवास में हम सब लोगों ने वार्ता की है। अब बॉडी का हम दाह संस्कार करेंगे और ये बोर्ड के निर्धारित किए गए डॉक्टरों के बाद में बॉडी का हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो मुख्य मांग है और जो मुख्य बात थी उस पर हमारी सहमति बन गई है, क्योंकि इसमें 302 के अंदर हम पहले ही करे थे। हम संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं। 302 हत्या का मुकदमा, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, ये हम शुरू से कर रहे थे। और पुलिस अलग अलग टीमों के तहत स्पेशल टीम भी लगी हुई है और पुलिस के कई SHO इस अनुसंधान में लगे हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है और हमारे काबिल अधिकारी हैं जिन कई आंदोलनों के अंदर हमारा उन्होंने सहयोग किया है और वो कमिटमेंट के भी पक्के हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस उनको खोज निकालेगी, उनको ढूंढ निकालेगी। ऐसा आश्वासन पुलिस ने भी दिया है और सर्वसम्मति से हम सब लोगों ने माना है। आपका नाम? सुरेश मीणा किशोरपुरा, प्रदेश अध्यक्ष श्री मीन सेना। मांगा रहे जाए किसी भी जाति छत्तीस को का मैं आभार व्यक्त करता हूँ मेरा समाज जिला महामंत्री की ओर से, और आभारी रहेगा मेरा समाज और हम भी आपके हमेशा आभार रहेंगे। प्रशासन का भी मैं बहुत ही सदुपयोग जिस तरह से उन्होंने कोर्ट से काम किया है, देखो कोई वाकया बिगड़ा नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ के प्रशासन में, चाहे पुलिस में है, चाहे हमारे एडीएम साहब हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। शांति व्यवस्था बनाए रखी। हम लोगों ने भी आप लोगों ने भी बिल्कुल यहाँ की जो कमेटी है उसके आदेशों को माना। तो इसके लिए तो आप उसके बाद में अपना प्रस्थान करेंगे सीधा आप के लिए बोल दो। अब मैं भाई जो रामधन है चले गए कि उनको भगवान दिवंगत आत्मा को शांति करें। तो मैं जब तक बोलूँगा जब तक अपनी जगह खोल करके परमपिता से प्रोफेसर निवेदन करें कि दिवंगत आत्मा को शांति सद्गति प्रदान करें और उनको जो परिजन है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं ओम बोलूँगा उसके साथ में हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम शांति।